कथा का नाम है प्रेम का अमोघ अस्त्र। कौशल देश में एक बड़ा ही भयंकर डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमाल। उसने लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला अपने गले में डाल रखी थी, इसलिए उसका यह नाम पड़ा। उन दिनों कौशल में राजा प्रसेनजीत राज्य करता था। अंगुलीमाल के आतंक से वह बेहद परेशान था। उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी सेना तैनात कर रखी थी, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अंगुलीमाल उनके हाथ नहीं आया। एक बार प्रसेनजीत 500 सैनिकों को लेकर अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था कि उसे पता चला भगवान बुद्ध वहां विहार कर रहे हैं। वह उनके पास गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बुद्ध ने कहा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या किसी राजा ने तुम पर हमला कर दिया है? प्रसेनजीत बोला, भंते, किसी ने हमला नहीं किया। मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम के डाकू ने तबाही मचा रखी है। मैं उसी को पकड़ने की दिन रात कोशिश कर रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आता। अच्छा, यह बताओ कि यदि वह धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगे? मैं उसका स्वागत करूंगा और उसकी सेवा और रक्षा करूंगा, प्रसेनजीत ने कहा। तब बुद्ध ने पास बैठे हुए व्यक्ति की बाह पकड़कर उसे राजा के सामने कर दिया। बोले, यह रहा अंगुलीमाल। प्रसेनजीत को काटो तो खून नहीं, वह थर थर कांपने लगा। बुद्ध ने कहा, राजन, अब तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रसेनजीत को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे अंगुलीमाल नतमस्तक हो गया। उसे नया जन्म मिला है। अपनी खूंखार वृत्तियों को त्याग कर वह भिक्षु बन गया है। प्रसेनजीत की आंखें खुल गई। एक शासक के नाते वह मान बैठा था कि सैन्य और शस्त्र बल से बढ़कर और कोई बल नहीं है। आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम का मुकाबला दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती। उसने अंगुलीमाल का बड़े प्रेम से अभिवादन किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर देता हूँ। अत्यंत विनम्र भाव से अंगुलीमाल बोला, राजन, आप चिंता न करें, मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रसेनजीत की आंखें डबडबा आई और वह श्रद्धा से अवनत होकर वहां से चला गया। अगली कथा का नाम है राजकुमारी की बीमारी। मोहनपुर नामक गांव में एक राजा माधव सिंह राज्य करता था। उसकी एक ही बेटी थी। राजा अपनी बेटी मोहिनी को बहुत प्यार करता था। एक बार मोहिनी बीमार पड़ गई। राजवैद्य दवा देते देते परेशान हो गए, पर मोहिनी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मोहिनी इतनी कमजोर हो गई थी कि न कुछ खाती पीती न ही बोलती थी। उसके चेहरे से हंसी जैसे गायब ही हो गई। राजा ने घोषणा की कि जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिल दिया जाएगा। सभी डॉक्टर व वैद्यों ने प्रयत्न किया, पर मोहिनी की दशा में कोई अंतर न हुआ। एक दिन अचानक राजमहल में बांसुर की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। उस समय मोहिनी सो रही थी। धीरे धीरे बांसुर की आवाज तेज होती गई। बांसुर की मीठी तान से मोहिनी की आंख खुल गई।
वह बोली, यह बांसुरी कौन बजा रहा है? मोहिनी की आवाज इतने दिन बाद सुनकर बस सब ने कहा, हम बांसुरी बजाने वाले को यहाँ बुलाते हैं। मोहिनी जिद करके उठ गई कि नहीं, इतनी सुंदर बांसुरी बजाने वाले की बांसुरी बजाने में बाधा मत डालो। और वह वहीं पहुंच गई। वहाँ चंदू बैठा बांसुरी बजा रहा था। चंदू बांसुरी की धुन में इतना खोया था कि उसे किसी ने के आने की आहट भी न हुई। उसकी बांसुरी की सुंदर धुन सुनने हिरन, मोर आदि अनेक जानवर इकट्ठा हो गए थे। मोहिनी के पीछे पीछे राजा के सैनिक व घुड़सवार भी आ गए। उनका पदचाप व घोड़ों की आवाज से चंदू का ध्यान भट गया। राजा के सैनिक उसे राजमहल ले जाने लगे तो वह इनकार करने लगा और सोचने लगा कि शायद उससे कोई भयंकर अपराध हो गया है। राजमहल में जाने पर राजा बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमारी बेटी को ठीक कर दिया है। इनाम में क्या चाहते हो? चंदू बोला, मैं गरीब अनाथ बालक हूँ। यदि मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं स्कूल भी जा सकूंगा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। राजा ने उसे राजमहल में ही रख लिया और उसकी शिक्षा का प्रबंध भी किया। बड़ा होकर वह राजा का योग्य मंत्री व सलाहकार बन गया। थैंक यू। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।